नमस्कार एवरीवन। मार्केट ओपन होता है, क्लोज होता है, हाई लो बनाता है और ऑलमोस्ट 1% के रेंज में डेली बेसिस पे लाइक घूमते रहता है। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर उसी में मैं ट्रेड करता हूँ। बट किसी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आता है और किसी के लिए वर्स्ट डे के रूप में आता है, राइट। तो अगर आप प्रॉपर वे में रिसर्च किया हुआ है, चार्ट देखना आता है, डेटा एनालिसिस आता है और आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कमांड है, आपके माइंड पे कमांड है, आपके स्ट्रैटेजी पे कमांड है, तो प्रोबेबली लॉस करोगे तो छोटा सा लॉस होगा और प्रॉफिट करोगे तो एक अच्छा अमाउंट्स आप लेके जाओगे डेली बेसिस पे। बट साइकोलॉजी यानी आपके माइंड्स पे कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ट्रेडिंग इन द जोन, और मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। तो कुछ उसके पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में अगर आप एक ट्रेडर हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने नए दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो पहला चीज़ है कि एनीथिंग कैन हैपन मार्केट में, लाइक ओपन कहीं होता है, लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, तो एक रेंज रहता है। आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 1% के अंदर में निफ्टी 50 जो है घूमता है। तो किसी के लिए एक राइट अपॉर्चुनिटी लेके आता है और किसी के लिए वर्स्ट डे बन के आता है, राइट। कोई लॉस करता है, कोई प्रॉफिट कमाता है, लेकिन ये सारा कुछ आपके प्रॉफिट, आपके स्ट्रैटेजी, आपके साइकोलॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आपने मार्केट को किस वे में देख रहे हो। अगर कोई व्यक्ति, किसी को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना नहीं आता है, नॉर्मल पर्सन है, कहीं जॉब करने वाला, बस किसी के कहने सुनने पे आ गया, तो आप जो है अंदाज पे बाय करोगे। हो सकता है प्रॉफिट भी 1-2 दिन होगा, बट लॉस होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके स्ट्रैटेजी पे प्रॉपर लाइक कमांड्स है, आपने बैक टेस्टिंग किया हुआ है, आपने पूरा मार्केट रिसर्च किया है प्री मार्केट ओपन होने से पहले कि आज मार्केट किस जोन में रहने वाला है, कोई ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव खबर्स आया है जिसके कारण मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा, तो इन सारी चीज़ को डीप एनालिसिस किया तो प्रोबेबली चांस है कि आप जो है प्रॉफिट ही होगा। अगर लॉस भी होगा तो स्टॉप लॉस लगा के छोटा सा स्टॉप लॉस सह सकते हो। सो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट आपके डेटा एनालिसिस, आपके रिसर्च पे, आपके चार्ट एनालिसिस पे, प्री मार्केट रिसर्च पे ये सारा कुछ डिपेंड करता है। सो अगर आप एक ट्रेडर्स हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि प्री मार्केट रिसर्च करें। पीसीआर क्या है, कॉल पुट रेशियो, फिर से क्या रेंज रहने वाला है, कोई मार्केट रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आया है जो कि अफेक्ट करेगा। अभी पिछले 1 साल से ट्रम्प के कारण इतना मार्केट पिटा हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते। मतलब आदमी, उसको खुद का क्रेडिबिलिटी नहीं है कि क्या मैं बोल रहा हूँ। आज बोलते हैं कि युद्ध बंद और कल शाम को बोलते हैं कि फिर से वॉर शुरू, राइट। सो इन सारी चीज़ को आपको ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ है थिंकिंग प्रोबेबिलिटी। अब देखो मार्केट क्या है ना कि प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। आप पटना से दिल्ली जाने को सोच रहे हो तो क्या प्रोबेबिलिटी बनता है? एक आप ट्रेन से जा सकते हो, एक बस से जा सकते हो, एक फ़्लाइट से जा सकते हो, या एक है कि आप अपने व्हीकल से जा सकते हो। ये 4-5 प्रोबेबिलिटी बनता है, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो मार्केट में भी जो है आप जब एंटर करते हो, मान लो आप कोई स्ट्रैटेजी बनाए तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि आप विन ही करोगे, अगर लॉस भी होगा तो कितना लॉस हो सकता है। सो ये सारी चीज़ बैक टेस्टिंग से आएगा, जो कि मैंने बैक टेस्टिंग के वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ को। तो जब आप 20-25 2 महीने के डेटा पे आप बैक टेस्टिंग करते हो तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकल के आता है कि हाँ, ये अगर मैं आज यहाँ एंट्री लेता हूँ तो 30% 50% प्रोबेबिलिटी बनता है कि मैं विन करूँगा और 40% 30% प्रोबेबिलिटी बनता है कि मैं लूज करूँगा। सो एक इस तरह के गेम है। अगर आप अंदाज से करोगे तब तो लॉस होना ही होना है, बट एक आप प्रोबेबिलिटी, एक मैथमेटिकल अप्रोच बेस से आप ट्रेडिंग करते हो, सो ज़्यादातर चांसेस रहेगा कि आप जो है विन करोगे। अगर लॉस भी होगा तो छोटा होगा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट योर रिस्क कम्प्लीटली। अब ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी हुआ जब मैं इनिशियल डे में कर रहा था। लॉस होते लगता है कि यार हार्ट बीट बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि आज ही मुझे रिकवर करना। भाई ये लाइफ का गेम है, आप प्रॉफिट भी करोगे, लॉस भी आपका होगा। तो ये माइंड में अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ मैं ट्रेड आज ले रहा हूँ तो लॉस भी हो जाएगा, वो माइंड पे चढ़ने नहीं देना है, दिल पे चढ़ने नहीं देना है, क्योंकि ये होना ही होना है। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ये जीरो सम गेम है, एक का पैसा दूसरे के हाथ में जाता है। सो अगर रिस्क के आप एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि आप कितना चाहते हो रिस्क, 1% 2%। ज़्यादातर लोग जो है लॉस को ट्रेल करते हैं और प्रॉफिट को ही जल्दी कट करते हैं।
लेकिन नहीं, आपको लॉस को 1 या 2% इससे ज़्यादा नहीं झेलना है, प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हो। तो एक्सेप्ट कर लो कि लॉस होना ही होना है इसमें, बट अगर आपने प्रॉपर वे में रिसर्च किया हुआ है तो इसको आप कम कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ना को तो सवाल ही नहीं है, होना है बट कम कर सकते हो आप, होगा, ये माइंड में आप सेट कर ले। इस जब आपको पता होगा कि मैं मरने वाला हूँ तो पेन नहीं होने वाला, राइट। अनदर थिंग इज फोकस ऑन प्रोसेस। ज़्यादातर लोग एक प्रोसेस नहीं बनाते। जैसे मार्केट ओपन होने से पहले आपको बैक टेस्टिंग करना है, मार्केट ओपन होने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट पे भी फोकस करना है। जैसा कि मैं इस वीडियो में लाइक मेरे इस चैनल पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों का मैं प्रमोट करता हूँ, पर्टिकुलर ट्रेडिंग का नहीं। और अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ ओपन करें और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहले एक कम्प्लीटली प्रोसेस बनाना पड़ेगा आपको, प्री मार्केट रिसर्च का, पोस्ट मार्केट रिसर्च का, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना मुझे लॉस एंड प्रॉफिट का एक रेशियो होना चाहिए। इन सारी चीज़ को अगर आप एक प्रोसेस वे में करते हो तब जाके एक माइंड पीसफुल रहेगा। अदरवाइज आप बोलते हैं ना, सन से माइंड बहुत ख़तरनाक होता है, तो वैसा नहीं बनना है। नेक्स्ट चीज़ है टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जिसके कारण ही जो है कोई भी किसी भी फील्ड में, अगर मैं आज अनसक्सेसफुल हूँ तो कम्प्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड है। कोई ऐसा नहीं कि मेरे फादर, मेरे फैमिली मेम्बर्स या कोई और रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, मैं हूँ उस चीज़ के कारण। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं लाइक अनकंसिस्टेंट था, जिसके कारण मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। सो इसी चीज़ में, ट्रेडिंग में भी अगर आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई न्यूज़ आ गया और जिसके कारण जो है आप भारी लॉस कर दिया। भाई अगर आपने सही तरीके से रिसर्च किया होता या मार्केट को अपडेट लाइव बेसिस पे ट्रैक करते, तो हो सकता है कि अगर लॉस भी होता तो स्टॉप लॉस लगाया होता तो 1 या 2% पे आप बैठ जाते, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे, और ये सारी चीज़ आएगा प्रॉपर रिसर्च के साथ। तो साइकोलॉजी में स्ट्रांग करना चाहते हैं तो रिसर्च पे आपको फोकस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ है मार्केट इज़ न्यूट्रल। लाइक ज़्यादातर लोगों का लाइक कहना होता है कि यार अगर आपने एक्सपेक्टेशन रख लिया, मान लो आपने कोई लाइक ट्रेड में एंट्री ले ली, बट आपका एक्सपेक्टेशन है कि आज मैं 10% ही कमाऊंगा, बट मार्केट किसी कारण से आपके अगेंस्ट चला गया। अब आप वहाँ पे होल्ड किए गए हो, होल्ड किए जा रहे हो, तो प्रीमियम का वैल्यू धीरे धीरे घटता है। वहाँ पे आपको आइस क्यूब की तरह है, फ्रिज में है जब तक ठीक है, फ्रिज से आप निकाल के प्लेट में रख दो तो धीरे धीरे घट जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो 1 या 2% का ही लॉस होता, ज़्यादा नहीं होता। सो पूरा आप इस बुक का मैंने एक ही चीज़ समझा कि अपने आप के माइंड पे अगर आप कमांड करना चाहते हो तो प्रॉपर बैक टेस्टिंग पे फोकस करें, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को समझे और ओवर लेवरेज के साथ ना करें। मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, एकदम एक्सट्रीम रिस्की है। सो कभी भी अपने पूरा टोटल कैपिटल से ना करें। 95% लॉन्ग टर्म के लिए करें, 5% से आप कर सकते हो, उसका 1% से ही रखें। बट बहुत लोगों का कंसर्न रहेगा कि मैं 95-100% की कैटेगरी में नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट मनी है। बट अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग में करूँ तो 1 या 2 लॉट से करें। अगर पैसा लूज होता है तो मत करें, सीखे उसके बाद ही स्टार्ट करें। और मैं तो हूँ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाता हूँ इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करें। डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएँ, ओपन करें, स्टार्ट करें और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स के समझ कर ट्रेडिंग करें। कभी भी अंदाज पे या ये समझ के आते हैं कि मुझे 100x करना है, 1000x करना है ट्रेडिंग से, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टिंग में पॉसिबल है 20-30 साल में, बट ट्रेडिंग में नहीं। 1% लोग करे हो, ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टीज फर्म वाले हैं, जैसे रिसेंटली बहुत बड़े बड़े नाम आपने सुना होगा जो HFT करते हैं, हाई लाइक ए फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग। बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, वो लोग ट्रेडिंग में बहुत एक्सपर्ट है और अर्निंग भी हो रही है उनको। बट आपको करना ही है तो सोच एंड समझ कर रिस्क एंड रेशियो को समझ कर प्रोबेबली चांस है कि सक्सेस करोगे, नो डाउट। लोग कर भी रहे हैं, मैंने भी बनाया पैसा। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।